जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। मेरा आज का मैसेज उन भाई बहनों के लिए है जिन्होंने हीलिंग नहीं प्राप्त की है, जो चंगाई नहीं प्राप्त कर पाए और उनको काफ़ी वक्त हो गया है। मैं ऐसे भाई बहनों से जब मिलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं इनको बताऊँ। बहुत सारे रीज़न जो हैं जो हीलिंग प्राप्त करने पे रुकावट डालते हैं, क्योंकि हमारे खुदाबंद ने हमारे गुनाहों का मूल्य चुका दिया है। और सच में खुदाबंद हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि इन्होंने अपने बेटे को भी बलिदान कर दिया है। वो एक स्तुति है जो हम लोग अक्सर अपने भवन में गाते हैं, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो सिका है वो मेरे गुनाह का है। हमारे गुनाह हमारे खुदाबंद ने अपने क्रूस पे ले लिए। हमारे गुनाह के कारण उसने अपना लहू बहा दिया। आपको पता है हमारे गुनाहों का मूल्य हमारे खुदाबंद यीशु मसीह ने चुका दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अक्सर सबसे पहली बात मैं अपने विश्वासी भाई बहनों को बताऊँ कि मैं बहुत छोटे मैसेज बनाता हूँ कि कम समय में मेरी बात उन तक पहुँच सके। मेरा बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मैसेज जो होता है वो 8 से 10 मिनट के अंदर ही होगा। हीलिंग को लेके मैं बात कर रहा था। मैं ऐसे कई बहनों और भाइयों को जानता हूँ जो प्रभु में है और उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया कि चलो ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। और मेरी बहुत बार उन्हें इच्छा हुई, बताया भी मैंने कि आपको हीलिंग मिल जाएगी या क्यों नहीं मिल रही है, कौन से रीज़न है जो आपको हीलिंग होने में रोक रहे हैं। पहली बात तो खुदाबंद खुश नहीं होता है कि आप बीमार रहें। खुदाबंद हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करता है हमारा खुदा हमसे। पहली बात तो आप अपने इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लें कि हमारा पिता हमसे बहुत प्रेम करता है और इतना ज़्यादा प्रेम करता है कि उसने अपने प्रेम को प्रकट किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके लिए बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक स्तुति है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरा छुड़ाने वाला मेरा मसीहा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, खुदाबंद ने हमको इसलिए नहीं भेजा है कि हम कष्ट का जीवन पाएं। जब आपने मेरे यीशु मसीह को ग्रहण किया है, खुदाबंद को ग्रहण किया है, तो वो धरती में इसलिए आया है कि हमें गुनाहों से छुड़ा सके, हमें बीमारी से मुक्त कर सके। कोई भी बीमारी, कोई भी सिकनेस टिक नहीं सकती है अगर खुदाबंद आपके साथ में। अब सबसे बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ मैं, एक चीज़ जो आपका मोबाइल फ़ोन है, मैं ये कहता हूँ कि आप उसमें केवल काम की चीज़ देखें। अनवांटेड थिंग जो ज़रूरी नहीं है वो भी आपके मोबाइल में आती है। और लोग अपने आप को फेमस करने के लिए मोबाइल में, आज का यूथ बहुत तरह के छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं। हमें ये तय करना है कि हमें क्या देखना है। आप अगर प्रभु में हैं, आप हीलिंग प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु से, खुदाबंद से,
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले मोबाइल से आप देखिए, एक यूट्यूब में जाइए या गूगल में सर्च करिए, आप जिस विषय में सर्च करोगे उससे संबंधित बहुत सारे वीडियो वो आपको देने लग जाता है। यानी कि वो मोबाइल सिस्टम आपके माइंड को पढ़ लेता है कि अब इस टाइप के ये जो हैं इस टाइप की चीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो उससे संबंधित देगा। अगर आप किसी शिप के बारे में, पानी के जहाज़ के बारे में सर्च कर रहे हो तो उससे संबंधित वीडियोज़ आपको मिलने लग जाती है। ऐसे ही हमारा मन भी होता है। हमारे मन में जिस तरह के विचार आते हैं या जिस तरह के विचारों को हम सोचते हैं, वैसे ही विचार हमको बार बार आने लग जाते हैं। हमें और आपको ये तय करना है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारे खुदाबंद को पसंद है, क्या हमारे खुदाबंद को पसंद नहीं है। पहली बात तो आप ये अच्छी तरह से सोच लीजिए। अगर आपको किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप डॉक्टर के पास उसकी फ़ीस पेड करते हैं, उसका मूल्य चुकाते हैं, उसके बदले में वो आपको दवा देता है, आपके फीवर की दवा वो देता है, लेकिन उसके बदले में एक मूल्य आप चुकाते हैं। अब आपको आत्मिक चंगाई चाहिए, खुदाबंद से चंगाई चाहिए, यीशु मसीह आपके जीवन में आए, वो आपको चंगा करे, तो आपको भी इसका मूल्य चुकाना होगा। अगर उसने मूल्य चुकाया है आपके गुनाहों का, तो वो आपको भी उसके बदले में खुदाबंद से आपको चंगाई चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए। आप सोचते हो कि मैं बिल्कुल अच्छा हो जाऊं, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं आप हाथ उठाते हैं, आप दोनों हाथों को उठा के दुआ करते हैं, बंदगी करते हैं, आप अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों में आप अगर कभी गौर करें अपने जीवन से लेकर के कि कहीं आप ज़्यादा किसी की बुराई तो नहीं करते हैं। वचन में लिखा है कि खुदा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, उनको पसंद नहीं करता है। इसके अलावा आप देखिए, चेक करिए कि कौन कहीं मैं बहुत ज़्यादा किसी के बारे में, किसी से घृणा तो नहीं करता हूँ, किसी से बुराई तो नहीं करता। बहुत छोटी बात है। कभी कभी झूठ बोलते हैं, हम इसे नॉर्मल ले लेते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। आपको बिल्कुल खुदाबंद के हिसाब से जीना पड़ेगा, कलाम के हिसाब से अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। खुदाबंद को काम करने का मौका आप ही देंगे। और जब हमसे कोई ऐसी बात हो जाती है जो खुदा की दृष्टि में बुरी है, हमारे वीडियो में खुदा की महिमा के गाने हैं, स्तुतियाँ हैं। खुदा की महिमा करने के लिए हम खुदा का वीडियो देखते हैं, खुदाबंद से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज हैं पास्टर्स की। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम एंटरटेनमेंट में कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, तो ऐसी अनवांटेड चीज़ वीडियो भी देख रहे हैं। हम ये नहीं करें कि आप गलत चीज़ देख रहे हैं। कोई ऐसा वीडियो जो बहुत फिल्मी होता है, बहुत डांस भरा होता है, उसमें कोई डांस कर रहा है, भद्दे कपड़े पहन के डांस कर रहा है, आप उसे मनोरंजन समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, आप इसे रोकिए। ये आपकी हीलिंग में रुकावट डालेगा, आपके मन को भरमाएगा। आप सारी चीज़ें रोक दीजिए जो आपको खुदा में आगे बढ़ने से रोकती हैं। आपका जो बीज है ना, बीज कहते हैं ना कि जो बीज झाड़ी पे पड़ गए, फील्ड चाहिए अपनी, जो आपके हृदय की जो फील्ड है जिसमें खुदाबंद का बीज, जो कलाम का बीज है, वो उसमें जमने दीजिए। और वो तभी जम पाएगा जब आप उस फील्ड की, जैसे कहते हैं ना, फील्ड को पहले जुताई की जाती है, फिर बुआई की जाती है, फिर उसकी देखभाल की जाती है। आप अपने हृदय की देखभाल करो। आप सच में डिसाइड कर लो। देखो, आप कंप्रोमाइज़ नहीं करो, आप दोनों तरह का जीवन मत दियो। दो स्वामियों की सेवा करना बहुत ही ज़्यादा घातक है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप एक चीज़ पे खड़े। जैसे आमोस की पुस्तक में, खुदाबंद के कलाम में लिखा है कि आमोस कहता है कि तुम चुन लो कि आज तुम किसकी सेवा करोगे। आप शैतान की बातों की या परमेश्वर की बातों की महिमा करेंगे, आप चुन लीजिए। आप थोड़ी सी ऐसे, थोड़ी से वैसे, और आपके जो नेचर में जैसे घृणा करने लग जाते हैं, किसी को क्षमा नहीं करने पाते हैं, आप क्षमा कर दीजिए। आपके जितने भी कोई किसी ने आपको बुरा बोला है, किसी ने आपको ऐसा कुछ कह दिया है, प्लीज़ मैं आपसे कहता हूँ कि आप उसे क्षमा कर दीजिए। आपको पता है, क्षमा करना ईश्वरीय गुण है, आपके पिता का गुण है। आप क्षमा कर दीजिए। उसने भी आपको क्षमा किया है, उसने भी हमें क्षमा किया है। हम गुनाह में थे,
हम पाप में थे, हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। आप भी क्षमा कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, आपको हीलिंग मिल जाएगी। ये जो रुकावट है ना, ये हट जाएगी। ये सारी चीज़ें, घृणा करना, किसी को क्षमा ना करना, डाह करना, बुरे बुरे विचार, कल्पनाएं, अनर्थ की बातें, आप सब अपने हृदय से निकाल दीजिए। ये सारी चीज़ें खुदाबंद की हीलिंग को आप तक पहुंचने नहीं देती हैं। ये सारी बातें एविल स्पिरिट, शैतान की तरफ से होती हैं। इन सारी शैतानी बातों को आप स्टॉप कर दीजिए। आपको कोई बुरा विचार आता है ना, जब तक आप उस पर ध्यान नहीं दोगे वो दोबारा नहीं आएगा। एक विचार आता है, आप उस पर सोचने लग जाते हो, फिर दूसरा विचार आता है, दूसरा विचार आता है, फिर आप सोचने लग जाते हो, तीसरा विचार आता है। आप देखोगे कि ऐसे विचार पे विचार आते जाएंगे और उनकी लड़ियाँ जुड़ती जाएंगी और बहुत सारा समय बिता दोगे आप इस चीज़ को। खुदाबंद की एक बात सोचिए, दूसरे विचार को आने दीजिए, तीसरे विचार को आने दीजिए। जो आपके काम की है, जो आपको बचा सकती है, जो आपके लिए अच्छी है, आप उसे चुनिए। आप अपने खुदाबंद की बातों को सुनिए, खुदाबंद की चर्चाओं को करिए, यीशु मसीह के कलाम को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, खुदा के कलाम को पढ़िए, बाइबल पढ़िए, समय बिताइए अपने खुदाबंद के साथ। उसको सुबह उठ के ढूंढिए, खोजिए। सुबह उठ के टीवी पे मत बैठ जाइए, सुबह उठ के मोबाइल के दर्शन मत कर लीजिए। देखें क्या आ रहा है, व्हाट्सएप में क्या दिया गया है, देखें किसने मोबाइल में, यूट्यूब में क्या आया है, कौन कौन सी ये चीज़ एक शुरू करेंगे ना, फिर आप दूसरी शुरू करेंगे, फिर तीसरी, फिर ऐसे समय बीत जाएगा। खुदा के नाम को पहली महिमा कैसे देंगे? सबसे आपके दिन की शुरुआत खुदा के नाम से होनी चाहिए। कलाम पढ़िए, उसे खोजिए, अपने दिन की शुरुआत में अपने खुदाबंद को महिमा दीजिए, यीशु मसीह को महिमा दीजिए। आपकी चंगाई शुरू हो चुकी है। आप डिसाइड कर लीजिए आपको कैसे रहना है। आप हटा दीजिए इन चीज़ों को। ये छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें प्रॉब्लम है ना, ये रुकावट पैदा करती हैं, आपको चंगा होने नहीं देती हैं। ये थोड़ा सा आनंद आपकी प्रॉब्लम बन जाता है। आप मसीह की महिमा खुले दिल से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक सिकनेस ने आपको घेर रखा है, एक बीमारी ने आपको जकड़ रखा है। मेरे को भी अगर बीमारी थी पहले, मेरे को खुदाबंद ने चंगा किया है, लेकिन आपको सच बताएं, सबके जीवन को लेकर के अलग अलग चंगाई होती है, अलग अलग तरीके से चंगाई होती है सबके जीवन की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि खुदाबंद किस तरीके से आपको चंगा करेगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खुदाबंद आपको ज़रूर चंगा कर देगा। आप ये सारी चीज़ों को जो मैंने तरीके बताए हैं, अभी मोबाइल में जितनी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को देखना बंद कर दीजिए। खुदाबंद आपको चंगा करने के लिए खड़ा है। यीशु मसीह आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है। जितना आपके हृदय में डस्ट है, गंदगी है, सब निकाल के बाहर फेंक दीजिए। यीशु मसीह द्वार पे खड़ा खटखटाता है। वो कहता है कि जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके संग भोजन करूँगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदाबंद आपके जीवन में आ जाएगा। बीमारी उसके नाम से चली जाएगी, बुरी बुरी आत्माएं उसके नाम से निकल जाती हैं। उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। खुदाबंद की बातों पर विश्वास करिए, खुदाबंद की बातों को सुनिए। वो आपको चंगाई देने के लिए आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम की महिमा हो। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय मसीह की।